दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को कैसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको रेनाटस के एप्लीकेशन में जा कर के किस तरह से बहुत आसान तरीका से इसको आप अपने घर तक प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं कुरियर के द्वारा, उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, वेबसाइट में या फिर इसके एप्लीकेशन में आपका जो वॉलेट है, आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका जो वहाँ पर्सनल वॉलेट होगा, उस वॉलेट में आपको सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट डिपॉजिट कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। दूसरा, आपका अमाउंट जब वहाँ से क्लियर होके आपके वॉलेट में आ जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑर्डर करने की पूरी प्रक्रिया भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि मैं अपने घर से ही रेनाटस के वेलनेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय कुरियर मंगाऊं, तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप इसमें डिपॉजिट करेंगे अमाउंट। तो इसके लिए आप रेनाटस नोवा का एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में जाकर के आपको आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट में इस तरह का दिखाई देगा, यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाई देंगे जितने, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली हमारे दादा साहब भी दिखते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स में दम है, एक बार आप इसका प्रोडक्ट्स यूज करके देखें। देखिए सौरभ गांगुली साहब जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस इस तरह आएगा। बाएं तरफ इसका ऑप्शन है, थ्री लाइन को क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन अबाउट गया इस तरह का है यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे आप। सबसे पहले लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर फिर से आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ फिर आपको वही थ्री लाइन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपका देखिए दूसरा मेन्यू खुल गया है। ऊपर में आपका नाम दिखाई देगा और आपका यूज़र नेम भी दिखाई देगा। नीचे डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, केवाईसी मैनेजर, माई ऑर्डर टीम, माई शॉपिंग, ई वॉलेट, माई पे आउट, टूल्स, सपोर्ट टिकट, ज्वाइन नाउ, अबाउट अस, बिजनेस प्लान, बहुत तरह के हैं। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर और लॉग आउट, इतने तरह के हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा माई शॉपिंग वॉलेट में। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वॉलेट समरी दिखाई जाएगा। उसके बाद क्रेडिट रिक्वेस्ट में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सबसे पहले आपको एक अकाउंट नंबर चाहिए जिसमें आप अपने अमाउंट को पहले भेजेंगे। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे कि मैंने अमाउंट को भेज दिया है। तो बैंक अकाउंट प्राप्त करने के लिए आपको टूल्स का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। टूल्स को क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बहुत तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। डाउनलोड्स, कंपनी, बैंक डिटेल, देखिए दूसरे नंबर पे, इसमें भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो कंपनी बैंक डिटेल को आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट खुलेगा जिसमें कंपनी के जितने भी बैंक हैं रेनाटस नोवा कंपनी से संबंधित, इस बैंक अकाउंट्स में आप अमाउंट को किसी में भी भेज सकते हैं। मैंने अभी तक SBI में भेजा है अमाउंट, मैं इसको SBI को प्रीफर करूँगा। बाकी आप बैंक डिटेल भरने के बाद कौन सा बैंक में आप भेजे हैं वो भी देना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो नीचे देखिए 7वां नंबर में बंधन बैंक का QR कोड भी यहाँ उपलब्ध है। क्लिक हियर फॉर QR कोड। तो आप यदि बैंक डिटेल से भेजना चाहें तो बैंक डिटेल अपने कहीं पे नोट कर लें। SBI का है, इंडसइंड बैंक का है, HDFC का है, बंधन बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, यस बैंक का है और फिर बंधन बैंक का है। तो ये बंधन बैंक नीचे वाला देखिए, इसमें क्लिक करने से QR कोड भी दिखाई देगा। ये देखिए QR कोड भी दिखाई दे रहा है। इस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और जिस वॉलेट से आपको भेजना है वहाँ चले जाइए। देखिए पूरा प्रोसेस। अब मैं UPI से भेजना चाहता हूँ तो अपना फ़ोन पे ओपन करता हूँ। फ़ोन पे से भी आप आसानी से भेज सकते हैं। देखिए मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर से मैं UPI द्वारा भेजना चाहता हूँ तो टू बैंक UPI, यहाँ पर आप ऊपर में देखिए स्कैन का ऑप्शन है, सीधे आप स्कैन करें। ऊपर में जो स्कैनर है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक फ़ोटो का स्कैनर दिखाई देगा और एक फ़ोटो का। तो ये फ़ोटो का ऑप्शन को आप क्लिक करें और यहाँ पर आपने जो फ़ोटो सेव किया था अभी स्क्रीनशॉट से, उसको क्लिक कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर रेनाटस वेलनेस का ऊपर में नाम लिख दिया और जितना अमाउंट आप भेजना चाहें वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर कर दें। जैसे मैं 1500 रुपये यहाँ पर भेज करके आपको दिखाता हूँ। नीचे ऑप्शन में आप UPI लिख दीजिए, UPI के थ्रू से आप भेज रहे हैं, या फिर कुछ भी आप ओके लिख दीजिए, या आप जो लिखना चाहें अपना नाम भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद प्रोसीड टू पे कर दीजिए। फिर आप जैसे पेमेंट करते हैं वैसे ही पे कर दीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए
ओके कर दीजिए, राइट बटन को क्लिक कर दीजिए और इस तरह से ये पेमेंट यहाँ से हो चुका है। उसके बाद आपने अभी जो पेमेंट भेजा है उसको हिस्ट्री से, हिस्ट्री देखिए राइट कोने नीचे है, वहाँ क्लिक करके हिस्ट्री से पेड टू, ये जो है ये 1500 रुपया गेट पे लिखा है, इसको हमने पेमेंट किया है। तो ज़रूरत पड़ेगा आपको यूटीआर नंबर का, यूटीआर नंबर को डालना पड़ेगा। तो यूटीआर नंबर जो है इसको आप यहाँ से 1500 रुपये जो है वहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया, कॉपी के लिए मैंने क्लिक किया था। अब इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट को आपको इसके रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जो वेबसाइट आपने खोला है एप्लीकेशन के थ्रू, वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये काम हो जाने के बाद आप फिर यहाँ से मिनिमाइज हो करके, कभी कभी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो नहीं लेता है, तो आप यहाँ इसको आप रिक्वेस्ट को वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका एप्लीकेशन से नहीं हो किसी कारणवश, तो सीधे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ चले जाइए। इसके लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर रेनाटस का वेबसाइट रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड.com से इसको ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ 3 लाइन में क्लिक करके लॉगिन कीजिए, वही प्रोसेस है। लॉगिन में यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, लॉगिन बटन क्लिक कीजिए, तब यही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप 3 लाइन को क्लिक करके माई शॉपिंग वॉलेट को क्लिक कीजिए और क्रेडिट रिक्वेस्ट यहाँ पर भी है, वही क्रेडिट रिक्वेस्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालिए, लॉगिन बटन क्लिक कीजिए और इस तरह से देखिए रिक्वेस्ट अमाउंट यहाँ भी है। पहले से बैलेंस अमाउंट 1550 रुपये यहाँ भी दिख रहा है। आप वेबसाइट से करें या फिर एप्लीकेशन से करें, दोनों से होगा। तो यहाँ 1500 रुपये का मैंने रिक्वेस्ट किया है, 1500 डाल दिया। सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर QR कोड से मैंने पेमेंट किया है, टिक का मार्क लग गया। देखिए सेलेक्ट बैंक डिपॉजिट किस में किए हैं, तो यहाँ पर बंधन बैंक से किया, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब डेट यहाँ पूछ रहा है, तो डेट मैंने 13 जनवरी को किया था, तो 13 यहाँ सेलेक्ट कर दिया। वेबसाइट में जाकर UTR ID को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिटी का नाम लिख दिया और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे झारखंड है तो मैंने यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद चूज फाइल लिखा है, तो चूज फाइल में आपने जो पेमेंट किया है उसका प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल करने पर आपको यहाँ मीडिया पिक्चर दिखाएगा, बस इसको क्लिक करना है और एल्बम में जा करके आपने जो सेव किया था उसको यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ अपलोड हो गया। उसके राइट साइड में देखिए चूज फाइल के राइट साइड में स्क्रीनशॉट लिखा है और नंबर 1 दिया है। JPG में है, ये अपलोड हो चुका है। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं QR पेमेंट बंधन बैंक, मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रीव्यू बटन जो है इसको क्लिक करते हैं। प्रीव्यू को क्लिक करने से देखिए यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप का इमेज भी दिखा रहा है, इसी को एप्लीकेशन में नहीं दिखा रहा था। तो बेटर है कि आप वेबसाइट का प्रयोग करें। जब इतना हो जाए तो बस सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। मैंने सबमिट बटन क्लिक किया और ये देखिए रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन अप्रूवल, बस ये हो गया आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ओके बटन को क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब ये काम कंपनी के द्वारा होगा, वहाँ पर आपके वॉलेट में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसको चेक आप कहाँ करेंगे, आप यही 3 लाइन को क्लिक करें और वॉलेट क्लिक करके क्रेडिट रिक्वेस्ट को क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट को, आप क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट को क्लिक कर नीचे वाला को क्लिक करना है, यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई देगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिर से मांगेगा। आप एक बार ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन बटन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपने जो रिक्वेस्ट लगाया था उसका लिस्ट दिखा देगा। और देखिए 1 नंबर पे 1500 रुपया का ये रिक्वेस्ट डिपॉजिट के लिए किया गया था। मोड ऑफ पेमेंट QR कोड, डिपॉजिट बैंक बंधन, डिपॉजिट डेट दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन ID दिया हुआ है। तो ये आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगा।